राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? तो चलिए बात करते हैं कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही है ट्रैवलर यात्री डॉक्टर की तरफ से। तो चलिए यात्री डॉक्टर काफी ज्यादा एंग्री हो जाते हैं। वो कुछ ऐसा रिसेंट में यात्री डॉक्टर पेरू में ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर वो एक रेनबो माउंटेन देखने के लिए जाते हैं। तो पेरू का रूल ये है कि अगर कोई इस रेनबो माउंटेन को देखने के लिए जा रहा है तो उसे एक टूर गाइड करना ही पड़ेगा और टूर गाइड करना मैंडेटरी है। तो यात्री डॉक्टर भी टूर कंपनी से अपना टूर बुक करते हैं और पहुंच जाते हैं रेनबो माउंटेन देखने के लिए। तो जब यात्री डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं तो वो अपना ड्रोन निकाल कर सेटअप करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वीडियोस को बना पाए। लेकिन जब ये चीज उनका टूर गाइड देता है तो मना करने लगता है। उसका ये कहना था कि यहाँ पर ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वहाँ पर जो और लोग थे वो ड्रोन उड़ा रहे थे, बट उनका ही गाइड मना कर रहा था। आसो जब यात्री डॉक्टर ने परमिशन के लिए गाइड से बोला तो गाइड ये बोलता है कि 2 मिनट के लिए 500 रुपए लगेंगे, जिसके बाद यात्री डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये पैसे लूटने के लिए ऐसा कर रहा है। आफ्टर दैट उनकी काफी बहस हो जाती है। फिर यात्री डॉक्टर क्या बोलते हैं आप वीडियो क्लिप देखकर जान सकते हैं। और भाई अगर पेरू की सरकार ने बोल रखा है ना कि यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ सकता, भाई मैं बिल्कुल भी ये चीज़ बोलता ही नहीं, हम नहीं उड़ाते। ठीक है, लोकल राज अपना अलग होता है, सरकार का राज अलग होता है। जो सरकार ने बोल रखा है भाई कि टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, बड़ी सिटीज़ में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, क्योंकि सरकार हमको सब चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। पर अगर कोई लोकल बंदा अपना रूल आके बनाता है तो फिर वो मैं सपोर्ट नहीं करता भाई, वो बिल्कुल 100% गलत चीज है। दूसरी साथ बात करते हैं पैसेंजर परमवीर के बारे में। तो सली परमवीर का भी एक लफड़ा हो गया और वो कैसे है तो आई जानते हैं। तो आपको बता दूं सली परमवीर लंदन से डबलिन जाते हैं अपनी ट्रैवल सीरीज को पूरा करने के लिए। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि डबलिन इंडिया के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वहाँ के लोग, स्पेशली जो बच्चे 18 साल से कम है, वो इंडियंस को पकड़ कर हरास करते हैं और कभी कभी तो उनकी जान ही ले लेते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि इंडियंस हमारे कंट्री में आकर जॉब करते हैं और उनकी अपॉर्चुनिटीज को छीन रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब परमवीर डबलिन जाते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा अवेयर किया जाता है कि रात में अकेले बाहर न निकलिएगा, अकेले मत जाइएगा कहीं भी, या फिर किसी से बहस मत करिएगा। और जब परमवीर वहाँ जाते हैं तो उन्होंने ऑनलाइन ही एक होटल बुक कर रखा था 3 दिनों के लिए, जिसका प्राइस था 63,000 रुपए। और जब वो होटल पहुँचे तो होटल वालों का ये कहना था कि उनके होटल में रूम खाली नहीं है, इसलिए उनको स्टे नहीं दे सकते और जो बुकिंग हुई थी वो मिस्टेक से हो गई थी। और जब परमवीर अपना रिफंड मांगते हैं तो उसको भी देने से होटल वाले काफी ज्यादा नाटक कर रहे थे। आफ्टर दैट उनकी काफी ज्यादा बहस हो जाती है और परमवीर को रात में ही होटल छोड़कर अपने फ्रेंड की हेल्प लेना पड़ता है। फर्दर वो क्या बोलते हैं आप वीडियो क्लिप देखकर जान सकते हैं। और अभी तक भी इनसे कोई जुगाड़ हुआ नहीं, तो मैं इन्हें साफ साफ ही बोल रहा कि भी रात के 12 बजे एक नए देश में, एक नए शहर में कोई टूरिस्ट आता है, अपना होटल बुक कराता है और उस जगह पे पहुंचता है। और अगर वो होटल पे कोई यूं कह दे कि भी आपकी तो बुकिंग ही नहीं हो रखी, कोई आम इंसान कितना फ्रीक आउट कर जाएगा। और मैं तो कितने अच्छे से कामली सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आदत है ऐसी सिचुएशन में फंसने की। लेकिन इसका मतलब यूँ थोड़ी है तुम मेरा फ़ायदा उठाओगे, तुम मतलब मेरे को दुखी करते रहोगे, 1.5 घंटे से कोई जगह ही नहीं दोगे। मैं मेरा टाइम खराब कर रहे हो रात का, तुम इतना इंपॉर्टेंट है, मेरे को सोना इतनी लेट हो गया ऑलरेडी। दूसरी चीज़, मैंने बुकिंग करी है, तुम्हारे पास कमरा है तो मेरे को अंदर छोड़ो, कमरा नहीं है तो मेरा रिफंड दो, मैं अपना जाऊँ। बोले रिफंड के लिए हमें मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, ये है वो है। फिर मैंने इन्हें सुनाई बढ़िया वाली। फिर बोले नहीं आपकी गलती तो इनकी यार, कमरा है तो दो, नहीं है तो पैसे दो, बात खत्म। ये थोड़ी है मेरा टाइम खराब करते रहोगे, इनकी वेट में थोड़ी बैठा हूँ और रिफंड भी नहीं दोगे, ये भी मतलब थोड़ी है। फिर मैंने इनको धमकाया तो बोले हाँ बस 2 मिनट दो, मैं भी कर। दूसरी तरफ बात करते हैं मैक्सटर और अनुराग के बारे में। तो जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने पिछले कई वीडियो में ये बताया है कि मैक्सटर ने कई सारी वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने सरकार को या तो एक्सपोज किया है या तो फिर उनके किसी काम को पॉइंट आउट करते हुए वीडियो बनाया है। तो मैक्सटर के इस न्यू कंटेंट स्टाइल पर और उनकी इस बेबाकी पर अनुराग एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हैं जिसमें उन्होंने मैक्सटर को अप्रिशिएट किया है उनकी ट्रूथफुलनेस कंटेंट पर। बट साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि मैक्सटर धुराटी जैसा वीडियो बना रहा है और बिल्कुल ही उसी तरह से एक्सपोज भी कर रहा है बीजेपी गवर्नमेंट को। बट मैक्सटर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ध्रुव राठी ये सब जर्मनी में बैठकर करता है, लेकिन मैक्सटर इंडिया में ही रहते हैं, तो इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। आंसू इस स्टोरी में अनुराग ने कोने में लिखा हुआ है कि पर सारी वीडियो बहुत ही बढ़िया है और फैक्ट सही है, विच मीन्स कि अनुराग को मैक्सटर की वीडियो पसंद तो आई है। ये मैक्सटन आजकल कौन सी वीडियो बनाने लगा भाई? एजुकेशनल वीडियो मैक्सटन बना रहा है और बीजेपी को तो पीछे पड़ रही है हाथ धो के। भाई ध्रुव राठी इंडिया के बाहर रहता है, जर्मनी में रहता है वो, तुम इंडिया में हो और तुमको क्या लग रहा है तब 1 मिलियन हो गए थे, अभी मोदी जी से कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो क्या 2 मिलियन हो जाएंगे? कंट्रोवर्सी नहीं होगी, कुछ और हो जाएगा। जो कंटेंट बनाते थे वही बना भाई, और तुम्हारे एजुकेशनल कंटेंट को कोई सीरियस नहीं ले रहा। कमेंट्स पढ़ो, दोस्त हो मेरे, इसलिए समझा रहा हूं, पब्लिकली समझा रहा हूं।
तो इसी साथ बात करते हैं शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड राज कुंद्रा के बारे में। तो आपको बता दूं शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर से नोटिस भेज दिया है। जी हाँ, आपको बता दूं शिल्पा शेट्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से परमिशन मांगा था कोलंबो जाने के लिए फॉर अ यूट्यूब इवेंट, बट कोर्ट ने सीधे मना कर दिया है। कोर्ट का ये कहना है कि जिस फ्रॉड के केस में वो फंसी है उसका अमाउंट जो कि 60 करोड़ रुपए है उसको पहले पे करिए, तभी आपको परमिशन मिलेगा किसी और कंट्री में जाने के लिए। आपको बता दो कि पिछले वीक शिल्पा शेट्टी ने फुकेट जाने के लिए भी परमिशन मांगा था एंड कोर्ट ने उसको भी डिनाई कर दिया था। तो इसी साथ बात करते हैं KRK के बारे में। तो इसलिए KRK बिग बॉस कंटेस्टेंट तानिया मित्तल के खिल्ली उड़ा लेते हैं। जी हाँ, अगर आप बिग बॉस देखते होंगे तो आप तानिया मित्तल को और उनकी बातों से अच्छे से परिचित होंगे, और अगर नहीं तो मैं तानिया मित्तल के कुछ ऐसे क्लेम्स बता रहा हूँ जो कि उन्होंने किया है, और ऐसे क्लेम्स वो बिग बॉस में जाने के बाद दिन भर में 4-5 कर देती हैं। तो जैसे तानिया मित्तल का ये कहना है कि उनके पास 150 बॉडीगार्ड हैं, वो भी पर्सनल, और वो अपनी साड़ी को एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं पहनती, और उनके बॉडीगार्ड ने महाकुंभ में पुलिस के साथ साथ कई लोगों की भी जान बचाई थी, और उनका बिस्किट लंदन से आता है, और उनको मिठाई खाना होता है तो वो दुबई चली जाती हैं। तो ऐसे क्लेम्स तानिया मित्तल ने बिग बॉस के घर में किए हैं। तो इसे रिगार्डिंग एक वीडियो शेयर करते हुए KRK लिखते हैं कि ये मॉडल राकेश सावंत मेंटली डिस्टर्ब है और इसके पेरेंट्स को इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। also KRK ये भी बोलते हैं कि तानिया मित्तल से पूछा जाए कि ऐसा कौन सा बिस्किट वो खाती हैं जो कि लंदन से आता है। बाय द वे आप वो वीडियो क्लिप देख सकते हैं जिसको KRK ने शेयर किया है। ओवर है ना, ये ओवर नहीं है, ये तो बेसिक है मेरा। ओवर तो तूने सुने नहीं है, मत बोल। जैसे वो मेरा बिस्किट है लंदन से आता है तो हर 2 तो महीने। इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे डेली के न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। देखते रहिए हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।